चलते थे, घर उठा के कोई ले जा रहा था का? तुझसे बोलेगा रे, उधर बात कर रहे तो है लक्ष्मी, घर उठा के कोई ले जाती है तो ऐसे भी लक्ष्मी के कौन उठा के ले जाते घर? सब के लक्ष्मी 2 दिन नहीं आए तो 2 दिन मेरा पैसा भी नहीं आया। लक्ष्मी देवी आ जाए तो सजाए पैसा मिलो। कहाँ पैसा मिला? महीना कहाँ दिया? चलो ठीक है, क्लास की ओर कारक दिख रहा है ना? कारक होगा, क्या होगा? नहीं दिखाई दे रहा। कारक चलिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि कल जो पढ़ाए थे आपको कारक, उसमें 8 गो विभक्ति का नाम याद करा दिए थे। कारक किसे कहते उसे भी याद करा दिए थे, विभक्ति भी याद करा दिए थे। कुछ बात जो होता है वो बात देखते हैं थोड़ा सा। क्या पहला पॉइंट कह रहा है कि भाई कर्ता के जैसे सचिन स्कूल जाता है, कर्ता के देखो, ये ध्यान देने वाले, कर्ता के चिन्ह का अर्थ होता है जहां कर्ता का, माने कि कर्ता का ने आवश्यक नहीं हो, कर्ता की आवश्यक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे सचिन स्कूल जाता है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है सचिन जाने का भी काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो काम कौन सी करेगा? पढ़ने का भी काम करेगा, खेलने का भी काम करेगा। दूसरा बात है, ध्यान देने वाली बात है कर्म। क्या हुआ? कर्म के चिन्ह, माने कि थोड़ा सा नहीं बात देख लेंगे, कल नहीं बता पाए थे, आज देख लेते हैं। चिन्ह का अर्थ होता है जहां कर्म का को चिन्ह लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। और यहाँ पर ने लुप्त हो जा रहा है, यहाँ पर को लुप्त, को होता है लुप्त, माने कोई ना चिन्ह है ना, लुप्त हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? लुप्त करने का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, लुप्त हो गया। क्या हो गया? हो गया, ठीक है ना? जैसे वह पुस्तक खरीदता है, वह पुस्तक खरीदता है। क्या करता है? वह पुस्तक खरीदता है। समझ में? कर्म के चिन्ह का अर्थ है कि वो जहाँ कर्म का चिन्ह लुप्त हो जाए। क्या हो जाए? लुप्त हो जाए। वह पुस्तक खरीदता है। अब देखो, वह पुस्तक खरीदता है, वह तो यहाँ को पता चल, वह पुस्तक खरीदा तो इसमें को गायब कर दिया। को गायब किया कि नहीं किया? कौन सा पुस्तक कीना? ठीक है, तो ये 2 बात है ध्यान देने वाली है, ठीक है? आज चलते हैं डिफिनीशन की ओर। क्या हम कहाँ चलेंगे? डिफिनीशन फर्स्ट पढ़ेंगे। कर्ता, कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिख दे क्या? कर्ता कारक किसे, कोई दिक्कत? कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई काम करने वालों को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? काम करने वाले, काम करने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। काम करने वालों को क्या कहेंगे? लिख दे, इसका उत्तर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है? बहुत बच्चा को नहीं है। काम करने वाले को हम, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना? काम करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं।
ठीक है, काम करने वालों को क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। सुने कि नहीं सुने कि भाई ध्यान हटे तो दुर्घटना घटे? तो यहाँ से ध्यान हटा तो आप नहीं सीख पाइएगा, तो पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ। आप लोग ध्यान से 10वां क्लास ध्यान से। काम करने वालों को क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। काम करने वालों को क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। काम करने वालों को क्या कहेंगे? कर्ता कारक। काम करने वालों को कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता के विभक्ति क्या हम लिखाए थे कल? कर्ता का विभक्ति होता है, किसका विभक्ति? कर्ता का विभक्ति। ऐसे हम लिखा दिए तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिखा देते। कर्ता का विभक्ति जो होता है, विभक्ति चिन्ह यानी चिन्ह भी क्या होता है? ने होता है। चिन्ह ने होता है। क्या होता है? ने का मतलब तो बता दिया। ठीक है, काम करने, कौन काम कर रहा है? स्कूल जाने का काम कर रहा था यहाँ। ठीक है, जैसे राम रोटी खाता है, राम ने रोटी खाई। जैसे लिख देते हैं राम ने रोटी खाई, खाई या खाया। ठीक है, तो देखो तो इसमें ने आ गया कि नहीं आ गया? काम करने वाले तो काम कौन सी के कर रहा है? वो रोटी खा रहा, खाई, खाया या खाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक, अरे कहाँ छूट गया भाई, चलो पढ़ी। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ ध्यान देखो, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो भाई यहाँ पर काम क्या चीज कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। वहाँ पर राम ने रोटी खाई, तो काम क्या कर रहा है? रोटी खाने का काम। यहाँ चीज तो पता चल ही जा रहा है कि भाई ये कौन सा बात हो रहा है? कर्ता कारक का बात हो रहा है। क्या चीज का बात हो रहा है? तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो काम करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वालों को कर्ता कारक, काम करने वालों को कर्ता कारक, काम करने वाले को कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने रोटी खाया या खाई, तो राम ने रोटी खाई या खाया, तो काम क्या कर रहा है? खाने का, और चिन्ह क्या हो गया? ने हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे होगा दूसरे नंबर में कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक कोई दिक्कत नहीं? तो वहां पर काम करने वाला का बात हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? जिस क्रिया पर प्रभाव पड़े, क्या प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक। प्रभाव करने का मतलब असर क्या होना चाहिए? असर होना चाहिए। जिस क्रिया पर असर पड़े, क्या पड़ना चाहिए? जिस क्रिया पर असर पड़ना चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। कर्म, तो अभी देखो तो हम क्या चीज का कर्म कर रहे हैं? पढ़ाने का हम अपना कर्म कर रहे हैं। पढ़ाने का असर करता है कि नहीं करता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये असर हुआ। क्या हुआ? असर। ठीक है ना? भेजा घुसा? ठीक है। क्या लिखने से बताता है? जिस पर किसी का प्रभाव, किसी का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, किसी का नहीं, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव यानी काम का, क्रिया का प्रभाव हो, उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव हो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव हो उसे हम कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति जो होता है, कर्म कारक का विभक्ति, कर्म कारक का विभक्ति, विभक्ति ऐसे तो लिखा दिए थे लेकिन फिर भी लिखा दे। विभक्ति क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, विभक्ति को होता है। क्या होता है? हाँ होता है। ठीक है, जैसे अब जैसे देख लेते हैं। जैसे
माली ने पौधे से क्या लिया? माली ने अरे फूल लिया नहीं, माली पौधे से नहीं, माली ने पौधे को सींचा। चलिए इसको समझिए, माली ने पौधे को सींचा। तो भाई ने तो तुम्हारा ही क्रिया माने कि पौधा काम क्या कर रहा है, वो पौधा का। और सींचने का मतलब क्या हुआ? कर्म कर रहा है। क्या चीज का कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। क्या चीज का? सींचने का। पौधा पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पानी सिंचाई करेंगे तो भाई बढ़ेगा तो फल भी आएगा, तो असर हुआ कि नहीं हुआ? क्या चीज का? उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आप लोग सोचिए। मजदूरों को रुपये मिल गए। ठीक, मिल गया। तो भाई मजदूरों को रुपये मिल गया। तो यहाँ पर तुम्हारा को क्या माने कि क्या मिला? मजदूर काम किया तब ना रुपया मिला। हाँ, यहाँ पर भी तुम्हारा को क्या हो गया? या देखो यहाँ को कर्म हो गया। क्या हो गया? देखो ये कर्म हो गया। मजदूरों को रुपया मिला, तो इसमें कर्म कारक कौन है? तो को है। यहाँ पर कर्म कारक है को है, माने कि प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तब आप रिपीट कर दे, कर्ता यानी काम करने वालों को कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति ने होता है। कर्म कारक यानी जिस पर प्रभाव होगा, जिस क्रिया पर प्रभाव होगा, प्रभाव करने का असर होगा, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 1 नंबर 2 नंबर लिख लीजिए। करेंगे करण कारक। क्या पढ़ेंगे? करण कारक। करण कारक किसे करते हैं? करण कारक किसे करते हैं? करण कारक किसे करते हैं? तो काम करने के साधन को हम करण कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? काम करने के साधन को करण कारक कहेंगे। काम करने के साधन को काम करने के साधन को क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। काम करने के साधन को करने के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे काम करने के साधन को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति, इसका चिन्ह, विभक्ति लिखिए या चिन्ह लिखिए, बदवा हुई है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे में क्या हो सकता है? काम करने के साधन को हम करण कारक कहते हैं। तो काम करने वाला कोई भी वस्तु होना चाहिए। जैसे कि हम मार्कर से लिखते हैं, तो मेरा साधन क्या हुआ? मार्कर माने कि ये साधन हुआ कि नहीं हुआ? समझ आए ना? मैं कलम से लिखता हूँ, ये भी हो सकता है ना। काम करने, मैं कलम से लिखता हूँ। तो भाई कलम से लिखता हूँ, तो भाई ये देखिए, तो लिखने माने कि साधन मेरा क्या बन गया? कलम बन गया। कलम बना कि नहीं? मैं गाड़ी से जाता हूँ। मैं गाड़ी, मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी, मैं गाड़ी से जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर मेरा करण क्या हो गया? गाड़ी से। साधन मेरा क्या है? गाड़ी हो गया ना। साधन करने का मतलब है कि सपोर्ट वगैरह। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों का साधन क्या? आप लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के साथ बैठने का मिला हुआ है। एक प्रकार का साधन है कि नहीं? हाँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। एक और लिख देते हैं। पायल चाकू से सब्जी काटती है।
काटती। पायल चाकू से क्या करती है? सब्जी काटी। तो उसके लिए साधन क्या हो गया? चाकू। चाकू हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया ना? हमको लगा कि पायल चाकू से प्रिंस को काटती है। दोनों मारपीट करते हैं ना, करे। हाँ यस सर जी, कर दे यस सर। करण कारक का बाद क्या होता है? 4 नंबर हो गया, क्या होगा? संप्रदान कारक क्या हुआ? संप्रदान कारक। देखो बुक में आपको बहुत लंबा मिलेगा, यहाँ शॉर्ट लिखा रहता है तुरंत, ठीक है। जिसके लिए काम किया जाए, क्या किया जाए? जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए, जिसके लिए, अरे जिसके लिए छूट गया, जिसके लिए काम किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति क्या होता है भाई? इसका विभक्ति क्या होता है? इसका विभक्ति को और के लिए होता है। को और के लिए होता है, ठीक है ना? समझे? जैसे आप लोग सोचिए तो जैसे में क्या हो सकता है भाई, बताइए। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए काम किया जाए। संप्रदान जिसके लिए काम किया जाए, संप्रदान कारक करते हैं, ठीक है ना? और इसका विभक्ति क्या होता है? को के लिए होता है, ठीक है। को के लिए होता है। प्यासे को पानी दो। प्यासे को पानी दो। प्यासे को पानी दो। प्यासे को पानी दो। पानी दो। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए इसको। प्यासे को पानी दो, तो प्यासा को माने कि किसके लिए काम कर रहे हैं आप? प्यासे के लिए काम कर रहे हैं, माने कि जिसके लिए काम किया जाए वो संप्रदान कारक। समझ में आया कि नहीं आया? अब काम करने के साधन को करण कारक, काम करने के साधन को करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति को के लिए होता है। प्यासे को पानी दो, तो प्यासे को पानी दो, तो प्यासे को पानी दो तो क्या हुआ? किसके लिए हम काम कर रहे हैं भाई? प्रधान के लिए। मैं प्रधान कहाँ से आ गया भाई? प्यासा। अरे प्यासा ना होते, प्रधान जी के लिए याद कर रहा संप्रदान हो, प्रधान ना हो। अच्छा वही कर। भिखारी को भीख दो। भिखारी, भिखारी सही लिख रहे हैं। भिखारी को भीख दो। तो भाई यहाँ पर भीख देने का काम किसको कर रहे हैं भाई? भिखारी को दे रहे हैं भीख। भूखे को खाना खिलाओ, ये भी हो सकता है। समझ में आएगी नहीं? चलिए समझ आया ना? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 4 को कल पढ़ा देंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है? रिवीजन करा देते हैं। चलिए बताइएगा, कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक काम करने वाले को कर्ता कारक, ठीक है। काम करने वालों को कर्ता कारक। करण कारक किसे कहते हैं? क्रिया का हम करण कारक पूछे। करण काम करने का साधन। करण हम करण पूछे थे, कर्म नहीं पूछे थे। कैसे बोलने से कंफ्यूज हो गया। कर्म का हम कर्म नहीं पूछे थे, करण पूछे थे। काम करने का ध्यान से क्वेश्चन सुन, तो जल्दी जल्दी एक बाद यही होता है, एक बाद यही क्वेश्चन सुन। करण कारक किसे कहते हैं? काम करने के साधन को करण कारक। काम जो करते हैं उसका साधन जो होता है उसे हम करण कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है उसे कर्म कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए संप्रदान कारक कहते हैं। कोई दिक्कत? कल हम अपदान, संबंध और अधिकरण और जो भी है वो पढ़ लेंगे। अगले दिन मिलते हैं आप लोगों से। भारत की जय।
जल्दी जल्दी